जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम प्यारा सा टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसके पहले हम GERD को डिटेल में देख चुके थे, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डिसऑर्डर पर हम पहुंच चुके थे। और हम देखने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज को, यानी इसका सेकेंड लेक्चर है ये, ठीक है, इस टॉपिक का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज का, ठीक है। तो आज इसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं डिफिनेशन, इटियोजेनेसिस या इटियोपैथोजेनेसिस कहीं कहीं लिखा रहता है, या इटियोलॉजी लिखा रहता है, उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये हो गया। या कहीं कहीं कॉजेटिव एजेंट भी लिखते हैं, ठीक है, यानी इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, मतलब वो कैसे स्टेप में होता है उसे देखने वाले हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखने वाले हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम डिटेल में देखने वाले। तो ये प्यारा सा वीडियो होने वाला है हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज पे। यदि आप पहले GERD को नहीं देखें तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। यदि आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और इसकी नोट यदि आपको चाहिए तो इसी के लिंक में आप हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहां से हम कांटेक्ट कर करके, ठीक है, यदि पूरे सिलेबस का आप नोट लेंगे तो आप भी उससे मिल जाएगा, और यदि चैप्टर वाइज लेंगे उसे भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा हर सब्जेक्ट को, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा डिजीज, पहले हमसे डिफिनेशन दिया। पहले देखिए कहीं हमें इसमें यदि पढ़ना तो ये आपका पहला पॉइंट डिफिनेशन है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन में क्या लिखा आप ध्यान से सुनिए। पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये अल्सर क्या होता है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है। पेप्टिक मतलब यदि पेप्टिक वर्ड आए तो समझ लीजिए हमारे इस यानी जो आपका स्टमक है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखा पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच ओड मतलब घाव होता, अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ड्यूडिनम एलॉन्ग विद द बर्निंग स्टमक पेन होता। कहने का मतलब क्या रहता है, जब हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग क्या होती है, यदि पेन हमें यहाँ से मिले तो देखिए हम आपको पेन से बता देना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ से देखेंगे, देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला रीजन यानी माउथ वाला, ये हमारे आइसोफेगस रीजन हो गया, ठीक है। आइसोफेगस रीजन ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ से, ठीक है, ऐसे होके यहाँ और एक होके यहाँ पर, ये जो इसकी लाइनिंग होती है, इसकी लाइनिंग पे क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। हमारी जो ये वाली लाइनिंग होती है, चाहे हमारी स्टमक की या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला लाइनिंग है, उस लाइनिंग में जब घाव हो जाती है, जब लाइनिंग में घाव हो जाती तो क्या हो जाता है, हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता। अब ये किसके कारण से हो सकता है, कईयों कारण हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, यदि आपकी इसकी लाइनिंग पे घाव हो जाएगा तो कहीं से घाव होगा तो जाहिर सी बात क्या होगा, एक तगड़ा पेन होगा, ठीक। तो वही लिखा पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारा ओड होता, मतलब जो घाव होता है हमारी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम वाले रीजन पे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें यदि ओड यानी घाव हो जाता है, जिससे हमें यानी स्टमक में बर्निंग होती है यानी पेन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। इन दिस केस मतलब इन दिस केस लो pH इन स्टमक, यदि pH क्या रहेगा, लो रहेगा, तो आपको क्या होगा, इसमें आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज काजेज कर जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने देखा था महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा था, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा था, उसमें कहा था यदि हम क्या करें, यदि हमारे, ठीक है, स्टमक का, ठीक है, यदि हमारे स्टमक का pH जो है, स्टमक नहीं माउथ का पूछा था, माउथ या स्टमक ले लेते हैं, ठीक है, यदि हमारे स्टमक का pH जो रहेगा, ठीक है, स्टमक नहीं माउथ ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या रखा था, माउथ का यदि pH लेस देन कितना, लेस देन, ठीक है, लेस देन 5.5 रहेगा, कितना, यदि pH जो रहता है, pH यहाँ लेस देन pH जो रहता है 5.5 रहता, तो हमारे दांत का डीके होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी तुमसे पूछा था। यदि हमारे दांत का, हमारे मुंह का pH यदि लेस देन 5 होता है तो मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, क्योंकि आप देखिए आप पीरियोडिक टेबल पे ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये 7 होता है, इधर जितना आएंगे तुम्हारे पास कितना होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1, इधर जितना जाएंगे एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। अब जितना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी उससे हमें क्या होगा, अल्सर होने का चांस हो सकता। तो वही कह रहा है यदि pH हमारे पास क्या होगा, लो होगा, इधर जितना जाएंगे हमारे pH क्या हो गया, लो होगा, इसीलिए यहां पर लिख दिया लो pH ऑफ स्टमक। यदि स्टमक का pH हमारा लो होगा तो हमें पेप्टिक अल्सर के काजेज हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसके डिफिनेशन के बारे में। अब यदि अल्सर देखा जाए तो 2 टाइप होता है, पहला दे रखा है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा दे रखा है ड्यूडिनम अल्सर। क्या दे रखा है, ड्यूडिनल अल्सर पहला दे रखा। इन दिस टाइप अल्सर मोस्टली अफेक्टेड द लाइनिंग ऑफ स्टमक, मतलब यदि किसी गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो उसमें क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। मगर इनमें क्या होता है, इन दिस देखो, इन दिस अल्सर अफेक्टेड
अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम वाला पार्ट, ये जो ड्यूडिनम वाला पार्ट बताए थे ना, इसमें देखिए ये जो वाला पार्ट होता है जो यहाँ से कर्व होके आया, इसी मोस्टली क्या होता है अफेक्टेड होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है ड्यूडिनल अफेक्टल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, इन दिस अल्सर आफ्टर टेक ऑफ फूड, जब आप क्या कर देते हैं फूड को टेक करते हैं, ठीक है, तो बहुत तगड़ा पेन होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए बहुत तगड़ा पेन होता है। ठीक है, फूड क्या होगा, स्वेलिंग करेंगे तो पेन होगा, और विथ इन द शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ समय के लिए क्या होगा आपको बहुत तगड़ा दर्द होगा। इन दिस व्हेन स्टमक इज इम्पटी, अब ये क्या होगा ड्यूडिनम कब होगा, जब हमारा पेट इम्पटी रहेगा, मतलब ये वाला जो पेट वाला रीजन क्या रहेगा इम्पटी रहेगा, तो ड्यूडिनम वाले पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, यानी जो पीएच रहेगा और लो होता चला जाएगा। तो ड्यूडिनम वाले रीजन पे क्या होगा, यदि खाली रहेगा पेट तो ड्यूडिनम अल्सर हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है टाइम टू टाइम खाइए। ठीक है, हम सब लोग रूम पे रहते हैं तो हमसे लोग प्रॉपर भोजन नहीं मिलता, कभी कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते तो कभी 12 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है, सुबह ही बिना खाए मतलब चना वना खा के थोड़ा बहुत पानी उनी पी के, अब सुबह से लेके 8 बजे से कितना 8 बजे से 1-1 बजे तक लेक्चर लेना। ठीक है, तो आप जिसमें यदि आप रूम लेकर रहते हैं तो आप खाने का बहुत ज्यादा केयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब होगा यदि लंबे समय तक ही होगा ना, तो हमने केस देखा है यदि लंबे समय होता तो इसमें क्या हो जाता है पेट में ऐसे गांठ बन जाती है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में गांठ पड़े तो ऑपरेट करके उसे निकाला जाता है, क्योंकि देखिए आप खाना नहीं खाएंगे तो यह सीएल यहां से निकलेगा जो हमारी स्टमक को क्या करेगा घाव करेगा। ठीक, इसीलिए आप प्रॉपर अमाउंट में भोजन, सुबह उठिए थोड़ा जल्दी उठ जाइए, खाना ना बना लिए, हम जानते हैं रूम वाले हालत। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं रात तक 1-1 बजे 2-2 बजे तक लड़के पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठेंगे 7-8 बजे तक, फिर अपना स्कूल चले जाएंगे, खाना का टेंशन नहीं, मगर थोड़ा सा केयर करिए खाने पे भी। ठीक है, ये 2 तरह का अल्सर है। अब यहां से क्या लिखा यानी इटियोलॉजी क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलिकोबैक्टर एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो क्या कर देता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट करता है, लिखा है यानी इफेक्टिंग स्टमक और काजेज द इन्फ्लामेशन, मतलब हमारी स्टमक जो रहती है उसे इन्फेक्शन काजेज करता है और उसमें स्वेलिंग ला देता है। इन्फेक्शन यानी इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है सूजन, क्या होता है सूजन काजेज कर देगा, क्या कर देगा, ये सूजन लिख दिए हैं, सूजन हो जाएगा। ठीक है, सूजी वाला नहीं सुने होंगे कॉमेडी, तो वही क्या होगा सूजन हो जाएगा। अब यदि सूजन हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए हेलिकोबैक्टर को मांगने के लिए सुने होंगे डीएसआर खाते हैं, पेंटाप डीएसआर वगैरह बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, तो यदि आप डॉक्टर की सलाह से सब कुछ खाइएगा। ठीक है, ये होगा। फिर बहुत सारे देखो कारण, यदि कोई पर्सन NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज या हो सकता है ड्रग्स हो सकता है। ठीक है, ये यदि किसी पर्सन ये जो मेडिसिन लेता है लंबे समय तक तब भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसलिए जो पैरासीटामॉल की टैबलेट खाते तो उस पर ऑलरेडी चेतावनी दी जाती है कि आप लंबे समय तक खाएंगे तो पैरासीटामॉल होने के कारण आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। तो यदि नॉन स्टेरॉइडल कोई ड्रग्स खाता जैसे एस्प्रिन हो गया, पीसीएम, पैरासीटामॉल हो गया, ये सब जो मेडिसिन होती है कॉक्स इनहिबिटर को इनहिबिट करती है, यानी कॉक्स 1 जो है उसको क्या कर देती है इनहिबिट करती है, जिसको आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस हो जाएगा। इसलिए जब कोई भी दवा आदमी खाता तो उसमें गैस की यानी कोई एसिडिटी की दवा मिला दी जाती है। ठीक, यदि कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, यदि स्मोकिंग करता तब वो आपको उस पर्सन को पेप्टिक अल्सर होने का चांस हो सकता है। एल्कोहलिज्म मतलब कोई ज्यादा एल्कोहल इनहेल कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है ज्यादा एल्कोहल टेक कर रहा, तब भी क्या हो जाएगा उससे हो जाएगा। रेडियोथेरेपी मतलब किसी पर्सन को रेडियोथेरेपी प्रॉपर दिला जा रही है तब भी वो क्या हो जाएगा उसे यानी पेप्टिक अल्सर होने का चांस हो जाएगा। रेडियोथेरेपी क्या होता है, जिसे जो पर्सन केमिकल वो जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसे कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसका जो वो कैंसर वाला सेल होता है उसे डैमेज कर देता कुछ समय के लिए। ठीक, पूरी तरह से इरिटेट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है वो रेडियोथेरेपी, तब भी आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक, तो यहां से देखिए क्या होगा पैथोजेनेसिस यानी काजेज कैसे होता, कोई प्रोसेस होगा ना। देखो सबसे पहले यदि आप कोई ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें हेलिकोबैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए बोला जाता है जंक फूड प्लीज अवॉइड करिए। जंक फूड यदि आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि जंक फूड में देखिए पात गोभी हो गए, जितने भी भोजन उसमें डाले जाते हैं ठीक वो सही से पकाए नहीं जाते, तो उसमें मान लेते कोई हेलिकोबैक्टर प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगी हेलिकोबैक्टर आपके पेट के अंदर चली जाएगी, तो हेलिकोबैक्टर रिलीज टॉक्सिन, जब ये पेट के अंदर चली जाएगी तो क्या करेगी हेलिको जो बैक्टर है वो क्या करेगी टॉक्सिक क्या करेगी उस पेट में क्या करेगी रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा यदि पेट में ये हेलिकोबैक्टर हो तो खाना स्टार्ट कर देगा, तो ये क्या होगा हमारे पेट में कॉजेज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाएगा। अब यदि सूजन हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी हमारी जो
स्टमक की लाइनिंग है वो क्या करेगी, डिफेंस हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है, वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज द डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म यदि डैमेज हुई तो जाहिर सी बात क्या होगा, अल्सर डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कह दिया है, यदि आपके पेट में, ठीक है, देखिए ये आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहां से हो गया ये वाला पेट में, ठीक है। आप यदि आपका हेलिकोबैक्टर इंटर कर गया तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ टॉक्सिक को सब्सटेंस को रिलीज करेगा तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जो लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग स्टमक की जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, ठीक है, विलाई बोलते हैं, जिससे क्या होगी, वो डैमेज होगी, जिससे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी पेट के ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है, क्या होती है, ऐसी पतली सी लेयर रहती है, उसे वो क्या करेगी, जो हमारे पेट को डिफेंस करती है उस मैकेनिज्म को ही क्या कर देगी, डैमेज कर दी। अब जाहिर सी बात है आपके घर में यदि कोई डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, पूरा घर बिला जाएगा, ठीक। जैसे हमारे देश के नौयुवक पाकिस्तान की ऐसे तैसे कर रखे हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारे देश के युवा जो कर रहे हैं, हमारे आर्मी पर्सन है बेचारे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमें डिफेंस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें बचा रहे हैं, हम आराम से यहाँ सो रहे हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जे सेम टू सेम हमारे अंदर क्या होता है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो हमें बचाती है, लग बाई चांस हेलिकोबैक्टर डैमेज कर देता तो हम डिजीज काजेज कर जाते हैं, यानी पेप्टिक अल्सर क्या हो जाता, डेवलप हो जाता, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सामने आपकी ये है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ये है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, पेन इन स्टमक, स्टमक में बहुत तगड़ा क्या होगा, पेन होगा, यानी यदि आपको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा तो आपके स्टमक में क्या होगा, तगड़ा सा पेन होगा। दूसरे क्या होगी, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब आपके पेट के अंदर क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, आपको पता चलेगा जो भी खाना खाए हैं थोड़ी समय बाद क्या होगा, टॉयलेट आपको लग जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होता है, तो समझ लिया आप जांच थोड़ा सा करवा लीजिए, ठीक है। यानी क्या होगी, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग होगी, आपकी जो पेट वाली लाइनिंग रहेगी उस पर क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, पर हार्ट बर्निंग मतलब ये आपके चेस्ट वाले रीजन पे क्या होगा, एसिडिटी प्रॉब्लम तगड़ा होगी तो ये हार्ट वाले रीजन पे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, यहां से आपको थोड़ा सा बर्निंग की टाइप में लगेगी, तो हार्ट बर्निंग होगी। कभी कभी क्या होती है, वोमिटिंग होती है, और आपका देखो ये सब चीज हो जाएगा। आप यदि पेट में जब खाएं तुरंत आपको टॉयलेट लग गया तो आप खाना ही नहीं खाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ये भी ले सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइटिस, मतलब भूख लगना कम हो जाएगा आपको यदि ये अल्सर हुआ है तो, ठीक है। तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख के बता सकते हैं इन पर्सन को क्या हो गई है, पेप्टिक अल्सर हो चुका। अब बिना दवाई के कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई के क्या हो गया, सबसे पहले मैनेज योर डाइट, प्लीज आपसे अनुरोध है, डाइट यदि आप पे रहते हैं, ठीक है, देखिए प्रॉपर सब कुछ मत खाए रहिए, ठीक है। एक बार खा लिए नहीं होता, कितने लोग खाते रहते हैं फिर कुछ उरो खा लिया, मतलब पेट को भी रिलैक्स मिलना चाहिए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाएं बहुत है, ठीक है। तो अपनी डाइट को भी क्या करिए, मैनेज करिए, ठीक है। अब क्या करिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री, अब जो भी डाइट अपना खा रहे हैं, जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है कि नहीं, जिससे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे बैलेंस डाइट। अब बताओ प्रॉपर आप बैलेंस डाइट कर रहे हैं, इसका साइज कर रहे हैं, जिससे आपका फूड का कंजप्शन आराम से हो रहा है। तो ये अब यदि आप मैनेजमेंट सप्लीमेंट को जो भी न्यूट्रिशन है उसमें आप मैनेज कर रहे हैं सप्लीमेंट को, जो न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कराए तो आप काम हो जाएगा। लिखा है सिकिकेशन ऑफ द एनडीडीएस, मतलब कोई पर्सन NSAID यदि ड्रग्स ले रहा तो प्लीज उनसे अनुरोध करिए अवॉइड करें। तो यहां भी लिख सकते हैं अवॉइड तो पूरी तरह से तो कर नहीं सकते भाई, मगर खाने के कम से कम खाएं, कोई टेंशन नहीं। दवा जो खा रहे हैं ये इस कैटेगरी की दवा, उसे आप कम अमाउंट में खाएं, यदि हो सके तो आप दवा छोड़ दीजिए, ठीक। अवॉइड एल्कोहल, देखिए अब शराब पीना क्या कर दीजिए, बंद करिए, क्योंकि लीवर और किडनी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है। जो हमारे डाइजेशन में लीवर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल करता है, ठीक, रोल प्ले करता है, तो उसे भी क्या करिए, एल्कोहल को भी क्या करिए, अवॉइड करिए। देखिए बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हमने अपने आंखों से देखा है, इतना अच्छा प्यारा सा घर है, ठीक है, घर है पूरा शराब के एल्कोहल के चक्कर में पड़े, पूरा अपने अपने पूरी परिवार क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, ठीक है। हम बहुत देखे हैं जी, हम जहां रहते हैं कॉलोनी में डॉक्टर हैं, ठीक है। अब सोचो एक VIP सर्जन है, अब उस बंदे के पास, ठीक है, उस बंदे के पास कम से कम हर एक साल 4 व्हीलर चेंज करता है, इतना पैसा है, ठीक है, मगर उसे लत लग गई शराब की, और इस समय उसका हाथ होता है ऐसे हिलता है पूरा शरीर, मतलब उसे एक बार क्या हो गया, आपका लीवर ट्रांसप्लांट करा चुका है बंदा, ठीक है, मगर पैसा तो करा लिए, ठीक है। बताओ गरीब आदमी होते तो हो जाता उनका काम, ठीक है। तो अब इस समय ऐसी हालत है कि केवल ड्यूटी जाते हैं, कोई उनसे दवा ही नहीं कराता है। देखो एक VIP सर्जन की ये हालत है,
एल्कोहलिज्म के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, जब घर पे आते हैं भाई ना तो उनकी स्पेशल कमरा दे दिया जाता है, यहीं पर आप रहिए। ठीक है, तो अनुरोध है आपसे अल्कोहल प्लीज। अब देखो उतने बंदे बड़े बड़े आदमी को क्या कर दिया, एक बार लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, एक बार माउथ का वो कैंसर हो गया था उसे भी ऑपरेट कराएं। ठीक है, तो आप अल्कोहल प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक है, यदि पीते हैं तो उन्हें भी आप, कोई पीता तो उसे एजुकेट करिए। एक चमचे छोड़ेंगे तो दिक्कत, उन्हें एजुकेट करेंगे तो लगभग छोड़ सकते हैं। एवॉइड स्मोकिंग, सुट्टा बार मत मारिए। ठीक है, उसी का यदि आप 10 रुपए का गुटखा खा रहे हैं तो 10 रुपए का आप क्या खरीदे, बिस्किट खा सकते हैं खरीद के। ठीक है, और सारी चीजें। अब सर कहेंगे आप कौन होते हैं कहने वाले, नहीं देखिए टीचर का एक काम होता है समझाना भाई, और आपका काम समझना है। यदि समझ जाएंगे तो आप अच्छी जिंदगी पे राह पे चल सकते हैं। ठीक है, कितने लोग होते हैं कहते हैं खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, हम अपने बाप का खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हम तो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत सारे 9th 10th में बच्चे हैं, वो भी एक सब यानी गुटखे के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, और खाते हैं। ठीक है, मगर क्या किया जाए, मगर हम केवल समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे अवॉइड करेंगे स्मोकिंग वगैरह सारा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब लास्ट में तुमसे लिख रखा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब यदि कोई पर्सन इन सबसे नहीं मानता तो उन्हें लास्ट में क्या करने देनी पड़ेगी, दवा तो दवा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एंटासिड का प्रयोग करेंगे। एंटासिड में तुम्हारे पास जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां से थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है। देखिए एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे इनो हो गया, जीरा आता, बहुत सारी एंटासिड आती है, एंटासिड आती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास गैस बना है पेट के अंदर उसे मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए एंटासिड यूज करते हैं। H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर क्या कर देता है, सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो ये डिफेंस मैकेनिज्म उसे थोड़ा सा बढ़ावा दे देता है। तो उसमें हम क्या खा सकते हैं, रेंटिडीन खा सकते हैं, सीमिटाडीन खा सकते हैं, ये सब आपकी गैस्ट्रिक की दवा होती है। रेंटिडीन एसिलॉक का नाम सुने होंगे, उसमें ये केमिकल पाया जाता है। ठीक है, पीपीआई, पीपीआई में तुम्हारे पास क्या होता है, ओमाप्राजोल, रेबाप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सब मेडिसिन आती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ठीक है, ठीक, तो इसमें यदि खाएंगे तो आपका क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का रीसीजन है उसे क्या कर सकते हैं आप, सप्रेस यानी इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा। बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, जैसे क्या हो जाए, एजिथ्रोमाइसिन आती है, एमॉक्सोसिलिन आती है। यदि आपको इसमें देखिए, यदि किसी पेप्टिक अल्सर हो जाता है यानी ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, वेंटिलेशन पे रखा जाता है, एक बेड पे रख देंगे और उसे खाना पानी बंद कर देंगे। ठीक है, और उन्हें दवा देंगे जिससे क्या होगा, अब खाना नहीं जाएगा प्रॉपर अमाउंट में, अब जितना भी न्यूट्रिशन देना रहा सब आईवी के थ्रू, मतलब यहाँ पर नस के थ्रू क्या करेंगे, उन्हें भोजन दिया जाएगा और ये सब मेडिसिन चलाएंगे तो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। ये सब चीजें, तो ये एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन चलाते हैं, एमॉक्सोसिलिन ये रेयर चलाते हैं, मगर एमॉक्सोसिलिन ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जब यदि गले में प्रॉब्लम होती तब चलाया जाता है, और यानी आइसोफेगस वाले रीजन पे होता तब चलाया जाता है, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन होता, पोटेशियम कैलवेट होता, उस पर दगड़ा चलाया जाता है, ये दोनों। ठीक है, और प्रोटेक्टिव ड्रग्स, मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है जो प्रोटेक्टिव होती है, जैसे क्या होगा, कैराफेट हो गया, बिस्मोल हो गया, ये सब जो मेडिसिन आती हैं जो क्या कर देती हैं, आपको पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकती है। ये था आपका प्यारा सा आपका, देखिए यहां से हमने क्या क्या देख लिया, पेप्टिक अल्सर का डिफिनेशन देख लिया, इटियोलॉजी देख लिया, पैथोजेनेसिस देख लिया, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिया। नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेट को हमने डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।